मजदूर को इसलिए सम्मान मैं करता हूं क्योंकि हम मजदूरी करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। इससे मुझे ब्लड में मजदूरी है और मैं खाना पूर्ति करना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि मजदूरों को उचित सम्मान मिले। सरकार की जो भी गाइडलाइन है श्रम संसाधन विभाग एक्ट के तहत हम चाहते हैं कि उससे भी अधिक जो एमपी को मिलता है सुविधा, एमएलए को मिलता है, उसमें से काटकर मिनिस्टर को मिलता है, उसमें से काटकर मजदूरों को जो सम्मान मिलना चाहिए अभी तक अधूरा है, उसमें से काटकर इन लोगों की क्षतिपूर्ति होनी चाहिए। क्योंकि ये जो 8 घंटा काम करते हैं, अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट का भी एक आया है संशोधन आया है, फिर भारत सरकार का भी आया है कि इतना घंटा तक काम करना है। हम लोग चाहते हैं 6-6 महीना पर जो आप बढ़ाते हैं 15-20 रुपया 25 रुपया, हम लोग चाहते हैं कि साल में एक बार उसको आप उसका जो निर्धारित दर है उसको बढ़ा दीजिए। और 20 रुपया से क्या होने वाला है, कम से कम एक कुशल मजदूर की मजदूरी 500 से ऊपर होना चाहिए। 3 श्रेणी में मजदूर को बांटा गया है, अकुशल, कुशल और अर्धकुशल। तो हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक पैसा जो है मजदूरी पर खर्च हो। आज देख रहे हैं गांव में आप खेती कर रहे हैं, धान काटने वाला कोई नहीं मिल रहा है, गेहूं काटने वाला कोई नहीं मिल रहा है, सब मशीनें लग रही हैं। सरकार की क्या मंशा है इससे सरकार की क्या मंशा झलकती है? इससे चाहती है कि मजदूर तबका के लोग उचित मजदूरी न मिले, सब कुछ मजदूरी के साथ। यदि मजदूर नहीं रहेंगे तो एक भवन में एक मशीन से काम नहीं हो सकता है। चाहे किसी भी आप बड़े बड़े संस्था में चले जाएं, पुल पुलिया में चले जाएं, भवन में चले जाएं, किसी भी आप व्यवस्था में चले जाएं, बगैर मजदूर का एक भवन तक नहीं बन सकता है, एक कहीं कार्यालय तक नहीं बन सकता। इसलिए आपने मजदूरों को भगवान कहा। इसीलिए मैं जानता हूं कि मजदूर मेरे लिए भगवान है। हम भी मजदूरी करके यहाँ तक पहुँचे हैं। हम भी कभी मेला में लिखनी किए, कभी मजदूरी वहाँ किए, कभी पूरा बेचे, कभी कपार पर माटी ढोए, उसके बदला में उस समय 100 रुपया मिलता था। हम लोगों को 2 रुपया 3 रुपया एक काम करने पर मिलता था। तो वो सब काम करके हम भी यहाँ तक पहुँचे। ऐसा नहीं कि मेरे पिताजी मिनिस्टर थे और विधायक थे और मेरे प्रशासनिक अधिकारी थे, मुझे नॉलेज, हमको सब कुछ नॉलेज है। मैं समय के साथ समझौता नहीं करता। हम सोचते हैं हमेशा कि मजदूर की भलाई हो, और ख़ास तौर पर महिला जो 50% आबादी है मेरे महिलाओं उसको मिले। यही ना बात आज उठा है आरक्षण का मामला। सब कोई चाहता है कि केंद्र में महिलाओं को 35% आरक्षण मिले, हम भी चाहते हैं कि मिले। लेकिन वैसे तबका जो मजदूर कोटा से आते हो, जो अति पिछड़ा, दलित, महादलित, इस तरह के कोटा से भी उसमें सदन में जाना चाहिए। तभी जाकर जो पीछे की पंक्ति है उसका सामंजन, आपसी भाईचारा बन सकता है। ऐसे नहीं कहने से कुछ नहीं होने वाला है। मजदूरों के विषय में सोचना पड़ेगा, मजदूरों के विषय में रोड मैप तैयार करना पड़ेगा। मजदूरों के विषय में सिर्फ निबंधन करने से सरकार का काम चलने वाला नहीं है कि निबंधन कर दिए और 1 साल में हम भी 3000 लोगों को निबंधन करा दिए। आज से नहीं, हम तो 16-17 में कराए। बहुत लोगों का सही है, उस पर कभी चुनाव आता है तो 5000 रुपया डाल दिया जाता है। इससे काम चलने वाला नहीं है। मजदूरों को जो अभी पेंशन का मामला आता है 60 साल के बाद, आप बोलते हैं श्रीमान कि हम 1000 रुपया देंगे और 1100 सरकार कर दिया। कम से कम 2500 रुपया इसको जो मजदूरी कोटा से आता है उसका कैटेगराइज करके, और जो मजदूरी से आता है उसको आप कम से कम 2500 रुपया उसको पेंशन दीजिए। उसके बच्चों को पढ़ने के लिए दीजिए। बेटियों की शादी में आप 50,000 रुपया देते हैं, 50,000 रुपया कुछ मिलता है? 1,40,000 रुपया 10 ग्राम सोना का दाम हो गया। एक बार सोना का भी तो दाम दीजिए। मैं तो चाहता हूं कि कम से कम बेटियों को, मजदूर के बेटियों को एक भर सोना का दाम ये सरकार दे, तब जाकर सरकार की व्यवस्था बदल सकती है। ऐसे नहीं कि मजदूर के लिए आज तो बहुत पूरे बिहार में कार्यक्रम, पूरे देश में कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन हम लोग चाहते हैं, हमारे नगर ही नहीं अगल बगल के भी लोग इसमें हैं। हमारा कम से कम 20,000 मजदूरों का फौज है। कुछ बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर मैंने सम्मानित किया है, जहां 20-25 हज़ार लोगों की भीड़ थी। उसमें भी मजदूर साथियों को मैंने सम्मानित किया, जो अगल बगल क्षेत्र के लोग, गांव देहात के लोग आए हों, उनको भी मैंने पगड़ी और माला, अक्षत और चंदन, टीका लगाकर मैंने सम्मानित किया है। हम चाहते हैं कि असली भागीदारी मजदूरों को। मैं फिर सरकार से मैं मांग करता हूं और भारतीय प्रधानमंत्री जी से, भारत के और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि इस पर रोड मैप तैयार करें और इसके विषय में पूरा समीक्षा करके फिर एक कानून बने। चलिए।